ओ दादी प्रकाशमणि। सबको अपना बनाने की कला जो तुमने पाई थी, करुणा ममता की प्रतिमूर्ति विभूति बन के आई थी। सबको अपना बनाने की कला जो तुमने पाई थी, करुणा ममता की प्रतिमूर्ति विभूति बन के आई थी। ओम शांति। दीदी जी ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है पावर प्रकाश चैनल अनुभव से अनुभूति प्रोग्राम में। और आप सभी ब्यूटीफुल एंजल्स का भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो जैसे कि हमने कल सुना कि भूपाल भाई जी ने अपना अनुभव दादी जी की विशेषताएं बताई और दीदी जी ने हमको रसपान कराया कि कैसे सुंदर सुंदर उनको अनुभव मिला, कैसे वो बाहर अकाल के समय में कैसे 4-5 दिन वो ट्रक चला के अनाज लेने गए। और दीदी जी ने भी अपना अनुभव सुनाया था कि कैसे नदी को पार किया। तो कैसे बाबा मदद करता है जब हमारी निश्चय बुद्धि एक बाबा के ऊपर होती है, तभी कितना सुंदर हमारा वो अनुभव बन जाता है। तो चलिए ऐसे ही हम धारणा मूर्त बनते बनते अनुभवी मूर्त भी बनते जाएंगे। तो हम दादी जी की विशेषताएं हमारी प्यारी मीठी कुंती दीदी जी के मुक्तमल से और रसपान करते हैं। जी दीदी जी शुरू करें। हाँ जी, ओम शांति। आज हम सुनेंगे महान व्यक्तित्व की अमर ध्वनि, दादी प्रकाशमणि। इतिहास, ये अवतार भाई आबू पर्वत यानी अभी वर्तमान समय शांतिवन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सोशल विंग के यानी समाज सेवा विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि समाज में समय समय पर कई ऐतिहासिक विभूतियों का प्रादुर्भाव हुआ है, जो अपने क्षेत्र में अभिनव प्रयोग कर पुरानी नींव पर और अधिक सशक्त निर्माण कर तत्कालीन समाज के न केवल मुखिया रहे, बल्कि अपने प्रशंसकों का विशाल कारवां खड़ा करने में भी सफल रहे, जो उनके पद चिन्हों पर चलने को लालायित रहकर उनके जीवन काल में ही उनका उत्साह वर्धन करता था। शरीर के विनष्ट होने के उपरांत भी उनके द्वारा दिए गए विचारों में और अधिक निखार आता जाता। मानव मानवीयता के कल्याण निमित्त उन विचारों व सिद्धांतों की महत्ता, व्यवहारिकता, उपयोगिता और प्रासंगिकता समय और परिस्थितियों अनुसार बलवती मांग उभरने लगती है। विशेषकर वे उन लोगों के वैचारिक धरातल को उद्वेलित करते हैं जिन्होंने उनके सिद्धांत, विचार और व्यवहार को उनके जीवन काल में नजदीक से देखा, परखा, आजमाया और अनुभव किया हो। तब उन्हें यह एहसास होने लगता है कि वह तो इस मिट्टी की सुगंध थी। जब तक मिट्टी रहेगी, सुगंध अपना काम करती रहेगी। यही बात दादी जी के जीवन पर सत्य चरितार्थ होती है। या उल्लेख करना आवश्यक होगा कि उन्होंने जीवन में स्वयं के ज्ञान के
मौलिक होने का दावा नहीं किया, बल्कि उनका यही कहना था कि स्वयं परम पिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से जो महावाक्य उच्चारित किए उसे श्रीमत के रूप में जीवन में धारण करना और कराना ही उनका प्रमुख उद्देश्य रहा। हेडिंग है अद्भुत संगठनात्मक शक्ति। ये भाई की थोड़ी हिंदी हाई लेवल की है, इसे थोड़ा ध्यान से हमको सुनना होता और समझना होता। यह तो निर्विवाद सत्य है कि मानवीय जीवन सामूहिक तौर पर अधिक विविध, सफल और आनंदपूर्ण होता है। यह बात तब और भी अधिक अर्थपूर्ण हो जाती है कि जब संगठन में गरीब, अमीर, देश, काल, काले, गोरे जैसे वैमनस्य उत्पन्न करने वाली सीमाएं निर्मित करने वाली सभी दीवारें ढहा दी गई और वहां शेष रह जाए मात्र एक बृहद विराट परिवार, यानी सर्व जाति, देश, भाषा, कोले, काले, गोरे, किसी भी प्रकार का भेद नहीं, एक ही बात कि यह सारा विश्व बेहद का परिवार है। उस विविधता में स्नेह, सहयोग, सहानुभूति, सद्भावनापूर्ण एकता का स्वतः ही मणिकांचन योग बन जाता है। ये तभी संभव हो सकता है जब उस संगठन का संचालक शांति, प्रेम, आनंद तथा सहन, समाने, निर्णय करने की शक्तियों से ओतप्रोत होकर भावना व विवेक का संतुलन बनाकर परिस्थिति के अनुकूल सामना करने की शक्ति से संपन्न हो। इन सभी गुणों का वो रूपेण समन्वय दादी जी के जीवन में देखा। यही वजह है कि जीवन काल के लंबे पर सफलतापूर्ण इतिहास में वे अमर बन गए। उन्होंने समय और परिस्थितियों की मांग को पहचान कर उनके पीछे खड़े विशाल जन समुदाय को एकता के पुनीत सूत्र में बांध रखने में अद्भुत कामयाबी अर्जित की। हेडिंग है मशाल का काम कर रहे हैं उनके विचार। दादी जी से किसी भी अजनबी को मिलते ही सहज ये आभास होने लगता था कि वे किस प्रकार की विभिन्न धर्मों और संस्कृति का आचरण करने वालों को विश्व शांति एवं मानवीय एकता के लिए कार्य करने को प्रेरित करती है। उनका मानना था कि वर्तमान परिवेश में परिस्थितियों की मांग है कि दैहिक धर्मों को भूलकर एक आत्मिक स्वधर्म शांति के धर्म में टिका जाए, जिसका अर्थ बताते हुए कहती थी कि स्वधर्म का तात्पर्य हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि से नहीं, बल्कि सही अर्थ है हे आत्मन, अपने अनादि शांति के धर्म में स्थित रहो, जिससे वसुधैव कुटुंबकम की पुनित भावना स्वतः ही समाज में व्याप्त होगी। वे अपने आप में एक मिसाल थी। उनके विचार अज्ञान तिमिर में भटकती तड़पती पथ भ्रष्ट आत्माओं के लिए एक मशाल के रूप में मार्गदर्शक बनकर अनेकों की टिमटिमाती जीवन ज्योति को पुनः प्रदीप्त करने में प्रेरणा स्रोत है। जीवन ज्योति को विशेषकर ना उम्मीद दुनिया में उनकी व्यवहारिक जीवन की शिक्षा पथ भ्रष्ट को सुपथगामी बनाने के लिए मील का पत्थर सिद्ध हो रही है। यानी पथ भ्रष्ट को सही मार्ग मिल जाना।
सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना, वो मील का पत्थर सिद्ध हुए। हेडिंग है भेदभावों से रहित वैचारिक धरातल था उनका। उनके आदर्श का कोई सानी ढूंढ पाना तो हथेली पर चने उगाने जैसा ही होगा। मानो इतनी आदर्शवान थी कि वो कैसे ऐसी आदर्शवान बने, ये कोई ढूंढ नहीं सकता, वो कोई समझ नहीं सकता। आलीशान वातानुकूलित भवनों, गगनचुंबी अट्टालिकाओं, सामान्य फ्लैटों, झुग्गी झोपड़ियों, फुटपाथ पर जीवन व्यतीत करने वालों से लेकर दूर दराज के आदिवासी वनवासी अंचलों में अभावों, सुविधा विहीन जीवन यापन करने वाले किसी भी वर्ग के प्रति, यानी चाहे वो आलीशान महलों में रहता हो, फ्लैटों में रहता हो, एसी के कमरों में रहता हो, वातानुकूलित है ना, चाहे कहीं भी रहता, चाहे वो रास्ते पर फुटपाथ पर सो जाए, चाहे गरीब झुग्गी झुपड़ी में रहने वाला हो, हर एक के प्रति, यानी जिनके पास सुविधाएं हैं और जो सुविधा विहीन है जीवन यापन करने वाले किसी भी वर्ग के प्रति उनकी कल्याणकारी आध्यात्मिक दृष्टि, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। यही वजह थी कि वे हर पर्व त्योहारों पर झोपड़पट्टियों, फुटपाथों और दूरस्थ ग्रामीणों क्षेत्रों के लोगों को मधुबन में आमंत्रित कर उन्हें उनकी पसंद और परंपरा के अनुसार भोजन खिलाकर व उपहार देकर विदा करती थी। यानी कितना भी गरीब हो उनको भी निमंत्रण देकर के दादी भोजन कराती और सौगात देती। सर्दी के दिनों में आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर तबके के लोगों को उन्हें गर्म वस्त्र व कंबल देना उनकी प्राथमिकताओं में शुमार था। यहाँ तक कि जो मधुबन के पुराने श्रमिक, यानी काम करने वाले मजदूर, मिस्त्री, सफाई कर्मी, विशेष तौर पर उनकी राय ली जाती थी कि इस बार सर्दियों में वे क्या उपहार लेना पसंद करेंगे। उन्हीं की इच्छा के अनुरूप उन्हें गर्म कपड़े दिए जाते थे। ये कारण है कि आज भी दादी जी का जिक्र करते कई पुराने श्रमिक माना मजदूर रोने को मजबूर हो जाते हैं। यद्यपि श्रमिक ज्ञान की गहराई को नहीं समझ पाए, किंतु निस्वार्थ वात्सल्य, व्यवहार कुशलता, नम्रता, किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर सर्व के कल्याण की भावना व विशाल हृदय ने उनके दिलों में दादी जी के प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न कर दी। यानी गरीबों के अंदर भी दादी जी के प्रति इतनी श्रद्धा और भावना जागृत हुई। हेडिंग है कथनी करनी में समानता थी उनमें। आध्यात्मिकता व सामाजिक सेवाओं के लिए समर्पित दादी जी का पूरा जीवन ही रचनात्मक कार्यों में बीता। वे पर पीड़ा को समझती थी, जिसका सटीक समाधान भी उनके पास हुआ करता था। इसीलिए उनकी बातों से सामने वाले प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते थे। कारण कि उनकी कथनी करने में समानता होती थी। उनके सामने जब दो समान पदों वाले व्यक्ति अपने अधिकारों के परिवाद को लेकर आते थे, तो वे ऐसा विधिमान्य निर्णय देती थी जो दोनों के लिए सिर्फ मान्य ही नहीं होता, अपितु वे संतुष्ट व खुश होकर के जाते हैं। यानी जो समान सेवा करने वाले जब समान होते हैं ना, तो निर्णय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, किसको खुश करे, किसको क्या करे। लेकिन दादी जी के पास वह युक्ति थी कि वे दोनों संतुष्ट और खुश होकर के जाते। हेडिंग है निष्ठा और ईमानदारी का पाठ पढ़ाने में भी
उनका जवाब नहीं। जब उनसे अमीर लोग मिलते हैं तो वे निष्पाप पवित्र धन के महत्व से उन्हें अवगत कराती। अधिकारियों को कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी का पाठ पढ़ाती तथा राजनीतिज्ञों से कहती कि राजनीतिक रूप से हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, किंतु सामाजिक, नैतिक व मानवीय मूल्यों के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्त करना अभी बाकी है। अभी अभी 15 अगस्त मनाया ना, तो वो स्वतंत्रता तो प्राप्त किए ली, लेकिन सच्ची स्वतंत्रता मूल्यों की स्वतंत्रता है, वो प्राप्त करना अभी बाकी है। जब मूल्य निष्ठ स्वतंत्रता प्राप्त होगी तब बापू गांधी के राम राज्य का सपना साकार हो जाएगा, जिसके लिए कर्मों में कुशलता लाने की जरूरत है। निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए झूठ, छल, अनैतिकता, भ्रष्टाचार का सहारा लेने से कर्मजन्य दरिद्रता जीवन भर मनुष्य के साथ परछाई की न्याय लगी रहती है। देखो कौन हमारे पीछे लगा हुआ है। जब हम स्वयं के इसमें रहते हैं तो झूठ, छल, कपट, अनैतिकता ये पीछे रहते हैं, जिससे नुकसान, भय, तनाव और भविष्य के प्रति अनिश्चितता की चिंता उसे हर समय सताती रहती है। इस जीवन की बात छोड़ भी दे तो भी कर्मों के दुष्परिणाम उसे आने वाले जन्मों में भी नहीं छोड़ते। बस आवश्यकता है बुनियादी चिंतन के प्रवाह को बदलने की, क्योंकि पाप और पुण्य का उद्गम स्थल वो मन है। सकारात्मक सोच से उसे सुधार दिया तो लोक परलोक सब स्वतः सुधर जाएगा। यानी आवश्यकता कोई सुधर जाए उस पर नहीं है, लेकिन हम हमारे मन को सुधारे तो सब अपने आप सुधर जाएगा। हेडिंग है साधना पथ अनुगामियों के लिए भी सम्मान की भावना थी, साधु संतों के प्रति भी। दादी जी के उदार हृदय में स्नेह, सहानुभूति थी। उनका मानना था कि जिन्होंने घर परिवार का त्याग कर संन्यास का मर्यादित जीवन अपनाया है, निसंदेह उनके जीवन में अच्छाइयां हैं। इसलिए समय समय पर उनके लिए ब्रह्मा भोजन का आयोजन कर ईश्वरीय सौगात दी जाती थी। यानी जो साधु संत महात्माएं, उन्हों को भी बुला करके ब्रह्मा भोजन कराना। उनमें दादी जी के प्रति अपनत्व की भावना थी। यही वजह थी कि दादी जी के अव्यक्तारोहण पर अंतिम संस्कार के समय तथा श्रद्धांजलि सभा में अधिकांशतया साधु संतों ने भाग लेकर अपने मन के उद्धार व्यक्त कर उन्हें महान विभूति, गरीबों की मसीहा आदि उपाधियों से अलंकृत किया। साधु संत महात्मा मंडलेश्वर काफी आए थे। हेडिंग है हर मर्ज की दवा थी उनके पास। जिस प्रकार एक कुशल चिकित्सक वैद्य व्याधि ग्रस्त की नब्ज परख कर उसे उसी अनुरूप औषधि सेवन की सलाह देता है, यानी नब्ज को देख करके दवाई देना। उसी प्रकार दादी जी के सामने किस उद्देश्य से कौन व्यक्ति आया है, वह बिना पूछे ही उसकी नब्ज परख कर उसे उसी अनुसार से डोज देते थे, माना शिक्षा देते थे। कई बार समाज से जुड़े विभिन्न वर्गों, धर्मों, समुदायों, संगठनों के प्रतिनिधि जब उनसे मिलने आते थे तो उन्हें देखते ही दादी जी कहने लगती, जीवन काल अल्प है, आत्मा अमर है, शरीर की मृत्यु
निश्चित है। इसलिए समय रहते अपने बुरे कर्मों को त्याग एक महान आदर्श स्थापित करना चाहिए। उसी के लिए जीवन को उत्सर्ग करना ध्येय है। उसके लिए स्वयं पर विश्वास की जरूरत है कि मैं एक शुद्ध आत्मा और आत्मिक रूप में परमात्मा की संतान होने के नाते मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना है। उसकी पहली आज्ञा यही है कि सर्व धर्मों का परित्याग कर एक मेरी शरण में रहो, तो मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। माना दादी हर एक को इस प्रकार की सलाह भी दिया करती थी, उनको देख करके वैसी शिक्षाएं दिया करती थी, बाबा की स्मृति दिलाया करती थी कि सर्व धर्मों को छोड़, सब देह देह के संबंधों को छोड़, एक बाप को याद करो। उनमें से कई दादी जी के चरणों पर गिर पड़ते, ये कहते हुए कि आपने मुझे कैसे पहचाना। दादी जी कहती, साधन संपन्न संसार में रहते हुए भी त्याग, तपस्या और सेवा में संलग्न रहते हुए संसार से अलिप्त रहना, यही जीवन का उद्देश्य है। आदर्श व्यक्तित्व स्थापित करता है। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो आदर्श समाज को बना सके, आदर्श व्यक्तित्व हमारा बन सके। उसके लिए वो कहते थे कि हम त्याग, तपस्या और सेवा, इन तीनों बातों में स्वयं को संलग्न करें। माना उन्हीं तीनों बातों में स्वयं को हम बिजी रखें। हेडिंग है सर्व के प्रति समादर भावना। उनका कहना था कि सर्व धर्मों के प्रति मेरे मन में बहुत आदर है। हर एक धर्म के अनुयायियों को ये समझ लेना चाहिए कि हम सभी आत्माएं हैं। आत्म अनुभूति की स्थिति में परस्पर प्यार, आदर व समझ के साथ चलने की क्षमता विकसित होती है, जिसे एक दूसरे के सहयोगी बनकर सुखमय संसार की नींव डाली जा सकती है। युवा व बच्चों के लिए वे कहती थी, ये समय उनके संघर्ष का है, किंतु इस संघर्ष में उनका उज्जवल भविष्य छिपा हुआ है। भविष्य वर्तमान की परछाई है, इसलिए भविष्य रूपी इमारत को सशक्त बनाने के लिए बचपन रूपी नींव को मजबूत बनाना नितांत आवश्यक है। हेडिंग है नीर क्षीर को अलग करने का अद्भुत सामर्थ्य। पानी और दूध, नीर और क्षीर, उसको अलग करने का अद्भुत सामर्थ्य। पवित्रता की उच्चतम पराकाष्ठा की स्थिति पर स्थित दादी जी अपने आप में वैचारिक श्रेष्ठता की स्वामिनी थी। यही वजह थी कि उनमें गजब की परख शक्ति थी, जिससे सत्य असत्य की नीर क्षीर को अलग कर सामर्थ्य से वे वादी परिवादी के चेहरे को पढ़कर ही निर्णय दे देती थी, जिसमें दोनों ही पक्ष अपनी जीत समझकर आनंदित होते थे। नकारात्मक विचारों ने उनके वैचारिक धरातल को कभी स्पर्श ही नहीं किया। निर्मल निश्चल मन, सरलता, देखिए दादी के अंदर कितनी विशेषता है। हर भाइयों ने, आज तो भाइयों का ही सुन रहे, कल भी भाई का सुना, परसों भी भाई का सुना, अभी 3-4 दिन से भाइयों का सुन रहे हैं। तो बहनें तो चलो दादी के साथ अंग संग रहती भी हैं, लेकिन भाई तो लिमिटेड समय पर मिलना, उठना, बैठना होता है। लेकिन उन लोगों ने भी कितनी अच्छी अच्छी बातें दादी की विशेषता बताई हैं। अभी भी एक एक शब्द को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कितनी गहराई तक
उन भाइयों ने दादी जी के जीवन का अनुभव किया। निर्मल निश्चल मन की सरलता सदैव उनकी मुखाकृति पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होती थी। उनके चेहरे पर कभी भी किसी भी परिस्थिति में मायूसी के भाव प्रदर्शित होते नहीं देखे। वे त्याग, तपस्या, सेवा के साथ साथ सादगी और स्वच्छता की प्रतिमूर्ति थी। हेडिंग है यज्ञ वस्तु से अपनत्व की भावना। एक बार की बात है, मधुबन में बाबा की सीजन की समाप्ति के बाद छोटे हॉल में प्रातःकालीन क्लास के बाद दीदी मनमोहिनी जी खेल खेल में मुरली के प्रश्नोत्तर करा रही थी कि किसी भाई ने कह दिया दादी दीदी से हर एक को मिलना चाहिए। दादी जी ने तुरंत उनकी राय को स्वीकार कर कहा कि आज से 4-4 भाइयों का हर रोज दादी दीदी के साथ भोजन होगा। वहीं आपसी वार्तालाप से विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रतिदिन सवेरे उन 4 भाइयों को बुलाया जाता था और उनकी पसंद जानी जाती थी। दोपहर को वही व्यंजन परोसे जाते थे। हालांकि कई ऐसे भी व्यंजन हुआ करते थे जो दादी दीदी को अच्छे नहीं लगते थे। इस बात का पता तब लगता था जब दीदी या दादी की थाली में वह आइटम न परोसे जाने पर उनसे उसे लेने का आग्रह किया जाता। वे विनम्र भाव से कहती, थैंक्स भैया, दादी जी से ये चीज नहीं खाई जाती, फिर भी एक गिट्टी निवाला जरूर लूंगी। इसके बाद बड़े स्नेहिल वातावरण में लंबी लेन देन होती थी। बस उनका यह निस्वार्थ वात्सल्य ही यज्ञ वत्सों के ऊपर गहरा प्रभाव डालता था। वो उन्हें जीवन कुर्बान कर देते थे। उन्हें एक इशारे पर जान न्यौछावर करने को तैयार हो जाते थे। अब देखें दादी जी क्या कहती हैं। दादी जी ने कहा, हम जानते हैं कि इस ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। तुम साक्षी हो, ट्रस्टी बन अपना पार्ट बजाओ। राह पर चलेंगे तो राहत पाएंगे। दूसरी बात दादी ने कहा, यह बाबा की देन कहूं या सेवा कहूं, कोई सामने आता है और सेकंड की दृष्टि लेता तो उस दृष्टि में भी बाबा स्मृति दिलाता, बच्ची मन बनाता। तीसरी बात दादी ने कहा, चाहे कितने भी कार्यक्रम में बिजी हो, मैं रोज देखती हूँ, मालूम नहीं बाबा सारे दिन में कितनी बार ये 1 सेकंड का मंत्र मुझे पीछे से सुनाता है, बेटी मन मना भाव, और सामने बाबा आ जाता है। फिर दादी कहती, हमारा एक मंत्र है, मन मना भाव, अशरीरी भव। ये मंत्र भी है और ये वरदान भी है। खुद से पूछो, ये मंत्र याद करते बुद्धि योग एक बाप भगवान में ही लगा रहता है। दूसरी बात दादी कहते, मेरी तो एक ही इच्छा थी कि भगवान मेरा बने। भगवान मेरा क्या बना, भगवान ने अपने जैसा बना लिया, अपनी आंखों में समा कर रखा, दिल तख्त पर बिठा लिया। वो हमारे साथ है, हमारा वो कंपेनियन है। एक और बात दादी कहती, जब मैं अपने आप से पूछती हूँ तो जवाब आता कि जब तू मर गई तो बाकी किसकी इच्छा, मरने वालों को किसी की इच्छा नहीं होगी। अरे इच्छाओं को पूर्ण करने वालों ने कितना बड़ा हमको वरदान दिया, तो हम क्या इच्छा रखें। क्योंकि दादी जी
अपने अनुभवों की बातों को भी हम सभी के समक्ष रखती हैं। आज इतना ही। अवतार भाई के और उद्गार बहुत अच्छे हैं, उनको हम कल सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति। जी, ओम थैंक यू शांति। सो मच। बहुत अच्छे से हमने भी दीदी जी के मुख कमल से रसपान किया दादी जी की विशेषताएं। तो चलिए हम बाप दादा की याद में बैठते हैं और हम जरूर धारणा मूर्त बनने की कोशिश करते हैं। जीवन के दाता सांसों के स्वामी नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के साथी सच्चे सहारे तेरे थे तेरे हैं तेरे ही रहेंगे। तुम्हारी ही श्रीमत पे चलते रहेंगे। कहेंगे जो भी हम वो करते रहेंगे। दिल के दिलारा दिल से हम कहते ऊंचा से बाबा तुझ पे अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता स्वामी ये नैया की पतवार तुम। ओम शांति। ओम बहुत शांति। बहुत शुक्रिया दीदी जी, और आप सभी एंजल्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमने सुना, तेरे कोई दादी दादी कहती है बाबा तेरे सदा तेरे ही है हम। तो आज हम बाप दादा की गोद में सो जाएंगे और अभी सुबह अमृत वेले में भी वही प्यार से बाप दादा के साथ कल तक शाम तक हम रहेंगे कि हाँ बाबा सदा आप मेरे साथ हैं और मैं भी आपके साथ हूँ। तब तक के लिए ओम शांति, गुड नाइट। कल मिलते हैं 8 बजे इसी चैनल पर। ओम शांति दीदी जी, गुड ओम नाइट। शांति। गुड नाइट।